जय मसीह की मेरे प्रिय बच्चे। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ और अपनी आत्मा को शांत करो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं। यह उस परमेश्वर की पुकार है जिसने तुम्हें तब भी देखा जब तुम भीड़ में अकेले थे और तब भी सुना जब तुम्हारी सिसकियां दुनिया के शोर में दब गई थी। आज प्रभु यीशु तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपनी हार मत गिनो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जीत का मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सूखी भूमि पर अनुग्रह की वर्षा है। इसे केवल शब्दों की तरह मत सुनना, बल्कि इसे अपने सृजनहार की जीवित उपस्थिति मानकर अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। प्रिय बच्चे, तुमने बहुत बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है? क्या सच में मेरे लिए भी कोई रास्ता खुलेगा? क्या मेरी प्रार्थनाओं का भी कोई उत्तर आएगा? और उन्हीं सवालों के बीच आज प्रभु तुम्हें आश्वासन देने आए हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर था। जब तुम टूटे हुए मन से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, जब तुम लोगों के सामने मजबूत बनने का अभिनय कर रहे थे लेकिन भीतर से बिखर चुके थे, तब भी यीशु तुम्हारे पास खड़े थे। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, हर अपमान को महसूस किया है, हर उस अन्याय को गिना है जो तुम्हारे साथ हुआ। और आज वह समय आ गया है जब प्रभु अपने न्याय और अपनी कृपा को एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट करेंगे। प्रिय बच्चे, याद रखना, परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। और जो समय तुम्हें खाली लग रहा था, वही समय तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि जिस आशीष को वह देने वाले हैं उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें अकेलेपन से गुजारा, ताकि तुम लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो। उन्होंने तुम्हें रुकावटों से गुजरने दिया, ताकि जब द्वार खुले तो तुम उसकी कीमत समझ सको। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और आंसू नहीं, क्योंकि जो बीज तुमने विश्वास के साथ बोया था वह फल देने का समय आ गया है। तुम्हारा रुका हुआ काम, तुम्हारी रुकी हुई प्रगति, तुम्हारी रुकी हुई सफलता, तुम्हारी रुकी हुई शांति, सब कुछ अब प्रभु के हाथों में गति पकड़ने वाला है। बस तुम्हें एक काम करना है, इस संदेश को सुनते हुए अपने मन को शांत रखना, अपने हृदय को खोलना और यह विश्वास करना कि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। और आज तुम्हारे लिए वही द्वार खुल रहा है। प्रिय बच्चे, तुमने कई बार खुद को कम आंका होगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मेरी गलतियों के कारण प्रभु मुझसे नाराज है। लेकिन यीशु तुम्हें आज याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्रूस पर तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर कमजोरी को अपने लहू से ढक दिया था। उनका प्रेम शर्तों पर नहीं है, उनका प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि उनकी दया पर आधारित है। इसलिए आज अगर तुम्हारे मन में अपराध बोध है तो उसे छोड़ दो। अगर तुम्हारे मन में डर है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि प्रभु का प्रेम डर को बाहर निकाल देता। हे, आज प्रभु तुम्हारे घर में शांति भेज रहे हैं, तुम्हारे संबंधों में चंगाई भेज रहे हैं, तुम्हारे शरीर में आरोग्यता भेज रहे हैं, तुम्हारे मन में स्थिरता भेज रहे हैं और तुम्हारे भविष्य में आशा का प्रकाश जला रहे हैं। हो सकता है परिस्थितियां अभी तुरंत ना बदले, लेकिन याद रखना, परमेश्वर पहले तुम्हारे भीतर काम करता है, फिर बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इसलिए आज अपने मन में यह ठान लो कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं तुलना नहीं संगीत करूंगा, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब तुम यह निर्णय लोगे, तभी स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाएगी। प्रिय बच्चे, यीशु मसीह तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, उनके लिए बदले की भावना मत रखना, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे लिए खड़े हैं। वह स्वयं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे, वह स्वयं तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, और जब प्रभु उठाते हैं तो कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए आज अपने मन को हल्का करो, क्षमा को चुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो आशीष आने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं
बल्कि उन लोगों के लिए भी गवाही बनेगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। आज प्रभु कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तुम्हारे पीछे पहरा दे रहा हूं और तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा को उंडेल रहा हूं, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि निखरो, ताकि तुम डर में नहीं बल्कि साहस में जियो, ताकि तुम अभाव में नहीं बल्कि भरपूरता में। चलो प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से मदद मिलेगी जिनसे उम्मीद नहीं थी और ऐसे रास्ते खुलेंगे जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसलिए जब यह सब होने लगे तो आश्चर्य मत करना, बल्कि अपने प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि यह उसी की योजना का हिस्सा है। अंत में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, पीछे मत हटो, क्योंकि जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। और बहुत जल्द तुम अपने ही मुंह से यह गवाही दोगे कि हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। और जब वह दिन आएगा तब इस संदेश को याद करना और जान लेना कि जिस दिन तुमने इसे सुना था उसी दिन से तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका था। प्रिय बच्चे, अब उस मोड़ से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारा मन धीरे धीरे यह समझने लगा है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह संयोग नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की योजना का हिस्सा था। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें उत्तर देने से पहले हमें तैयार करता है और तुम उसी तैयारी के द्वार से गुजर रहे थे। तुमने जिन रास्तों पर ठोकर खाई, जिन दरवाजों को बंद पाया, जिन लोगों से निराशा मिली, वे सब तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वह दृष्टि देने के लिए थे जिससे तुम सच और झूठ में फर्क कर सको। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि तुम आगे चलकर फिर किसी गलत सहारे पर भरोसा करो। इसलिए उन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा ताकि तुम केवल और केवल यीशु मसीह पर निर्भर रहना सीखो। आज जब तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये समझ लो कि अब वह समय पूरा हो चुका है। अब तैयारी समाप्त हो चुकी है और अब प्रकट होने का समय है। अब वह बीज जो अंधेरे में दबा हुआ था प्रकाश देखने वाला है। अब वह प्रार्थनाएं जो बिना उत्तर के लगती थी परिणाम के रूप में दिखाई देने वाली है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे नाम से एक निर्णय लिया जा चुका है। और जब परमेश्वर निर्णय ले लेते हैं तो पृथ्वी की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। प्रिय बच्चे, तुम्हें याद होगा कि कई बार तुमने अपने आप से कहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, अब और इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी तुम रुके रहे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास जीवित था कि मेरा प्रभु मुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। और वही विश्वास आज तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। यीशु मसीह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए वह तुम्हारी कमी के कारण नहीं गए, बल्कि इसीलिए गए क्योंकि वे उस आशीष का भार नहीं उठा सकते थे जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। इसलिए उनके जाने का दुख अपने मन में मत रखो, क्योंकि जो हटे हैं उन्होंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है ताकि सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। आज प्रभु तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जो परिवर्तन बाहर दिखाई देगा वह पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे निर्णय सही होंगे। जब तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा होगा तब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं। इसीलिए आज प्रभु कहते हैं कि अपने मन को अतीत से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं आया था। तुमने जिन गलतियों को किया उनसे खुद को दोषी ठहराना छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह ने संगीत तुम्हें क्षमा कर दिया है, और जहां क्षमा है वहां अपराध बोध का कोई स्थान नहीं होता। आज से अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करो जिस नजर से परमेश्वर तुम्हें देखते हैं। एक चुना हुआ, एक अनमोल, एक उद्देश्य से भरा हुआ जीवन, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे अभी तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं था, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम अपनी ही ताकत से परिचित हो जाओ। और जब वह समय आएगा तब पीछे मत हटना, क्योंकि वहीं तुम्हारा उठने का समय होगा। यीशु मसीह तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि आशीष केवल धन या सफलता का नाम नहीं होती। आशीष वह शांति है जो तुम्हें बिना कारण मुस्कुराने की ताकत देती है। आशीष वह स्थिरता है
जो तूफान में भी तुम्हें खड़ा रखती है। आशीष व विवेक है जो गलत रास्ते से पहले ही तुम्हें मोड़ देता है। और आज प्रभु तुम्हें यह सब एक साथ देने जा रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि यह अराजकता नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। जैसे किसी पुराने घर को तोड़कर नया मजबूत घर बनाया जाता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारे जीवन की कमजोर दीवारों को गिरा रहे हैं, ताकि वह ऐसा आधार रखें जिस पर आने वाली आशीषें टिक सकें। प्रिय बच्चे, याद रखना, परमेश्वर तुम्हें वहां नहीं ले जाते जहां तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि वह तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा सम्मान बढ़े। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो शांत रहो, क्योंकि बहुत जल्द वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर चुप हो जाएंगे। और यह सब तुम्हारी सारी मेहनत से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा से होगा, ताकि कोई घमंड ना कर सके और सारी महिमा केवल यीशु मसीह को मिले। आज प्रभु तुम्हें यह भी कहते हैं कि अपनी जुबान से नकारात्मक शब्द बोलना बंद करो, क्योंकि शब्दों में सामर्थ होती है और तुम अनजाने में अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर लेते हो। जब तुम कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो तुम अपने विश्वास को कमजोर करते हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो स्वर्ग की शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसीलिए आज से अपने शब्दों को बदलो, अपने सोच को बदलो, क्योंकि जैसे ही भीतर परिवर्तन आएगा, वैसे ही बाहर के हालात भी बदलने लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। एक ऐसा साहस जो शोर नहीं मचाता लेकिन निर्णय लेता है, जो बहस नहीं करता लेकिन अपने मार्ग पर अडिग रहता है। और यही साहस तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुमने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय बच्चे, यह भी संभव है कि जब सब कुछ अच्छा होने लगे, तब कुछ पुरानी चुनौतियां फिर से सामने आए। लेकिन इसे परीक्षा समझना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम टूटते नहीं, अब तुम डरते नहीं, अब तुम भागते नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सामना करते हो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब शत्रु स्वयं पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब यह जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। अंत में प्रिय बच्चे, यह बात अपने हृदय में लिख लो कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप होते हो, तब भी यीशु मसीह तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तब भी वह रास्ता बना रहे होते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब वास्तव में बहुत कुछ हो रहा होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जिस यात्रा पर तुम हो, उसका अंत निराशा नहीं। प्रिय बच्चे, अब उस गहराई से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारे भीतर यह अनुभूति जन्म लेने लगी है कि तुम्हारी कहानी केवल संघर्षों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह गवाही है जिसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं लिख रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य की समझ थक जाती है, तब परमेश्वर की योजना स्पष्ट होने लगती है और तुम उसी बिंदु पर आ चुके हो जहां पीछे देखने से अधिक आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। तुमने बहुत समय तक अपने प्रश्नों को ढोया है, अपने मन में उठने वाले तूफानों को चुपचाप सहा है और लोगों के सामने अपने आंसुओं को मुस्कान से ढक कर रखा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भीतर दबा था वह अब चंगाई पाने के लिए बाहर आने वाला है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारा हृदय इस संदेश से जुड़ रहा है। यह इसलिए है क्योंकि प्रभु तुम्हें उस स्थान पर ले आए हैं जहां से परिवर्तन शुरू होता है। और यह परिवर्तन शोर से नहीं बल्कि शांति से जन्म लेता है। तुमने जिन रातों में अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा है, उन रातों में भी स्वर्ग जाग रहा था। तुम्हारे लिए रास्ते बुने जा रहे थे, परिस्थितियों को इस तरह मोड़ा जा रहा था कि जब समय आए तो सब कुछ एक साथ सही दिशा में बहने लगे। क्योंकि परमेश्वर की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती और कभी देर भी नहीं करती। वह ठीक उसी क्षण संगीत बजती है जब आत्मा तैयार हो जाती है। और आज तुम्हारी आत्मा उस बुलाहट को सुन रही है जो कहती है, अब आगे बढ़ो, अब डर को पीछे छोड़ो, अब विश्वास को आगे रखो। क्योंकि जो कुछ भी अब तक रुका हुआ था वह रुकावट नहीं था, बल्कि सुरक्षा थी, ताकि तुम अधूरे मन से पूरी जिम्मेदारी ना उठा लो। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें थामे रखा। और अब जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ गई है,
तब वह तुम्हें छोड़ने नहीं बल्कि उठाने जा रहे हैं। तुमने जिन संबंधों में टूटन देखी, जिन अवसरों को हाथ से जाते देखा, जिन सपनों को अधूरा महसूस संगीत किया, वे सब तुम्हें यह सिखाने आए थे कि हर खुला दरवाजा आशीष नहीं होता और हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार प्रभु दरवाजे बंद करते हैं ताकि तुम्हें ऐसे मार्ग पर मोड़ सके जहां तुम स्वयं को खोने के बजाय पा सको। आज यीशु मसीह तुम्हें यह स्मरण कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस उनके नाम से जुड़ी है और तुम्हारा हर कदम उनकी दृष्टि में है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगा कि तुम्हें भुला दिया गया है तो यह केवल प्रतीक्षा का भ्रम था, उपेक्षा नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर अपने पुत्र को भी बचाने के लिए नहीं रुके वह तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने क्रूस पर यह दिखा दिया कि उनका प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि बलिदान से प्रकट होता है, और वही प्रेम आज तुम्हारे जीवन में नए रूप में प्रकट होने वाला है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तुम वही बातें नहीं चाहोगे जो पहले चाहते थे। तुम वही रास्ते नहीं चुनोगे जो पहले चुनते थे, क्योंकि जब प्रभु मन को बदलते हैं तो चाहतें अपने आप बदल जाती हैं, और यह परिवर्तन संघर्ष से नहीं बल्कि समझ से आता है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि हर चीज को पाने की संगीत दौड़ से अधिक महत्वपूर्ण है। सही चीज को सही समय पर पाना, और यह समझ स्वयं यीशु मसीह तुम्हारे भीतर स्थापित कर रहे हैं, ताकि आने वाली आशीषें तुम्हें बोझ ना लगे बल्कि उद्देश्य का माध्यम बने। क्योंकि प्रभु संगीत तुम्हें केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहते हैं। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारी पीड़ा, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सब किसी और के लिए आशा का कारण बनेगा। जब तुम अपनी कहानी बताओगे और कोई और उसमें अपना समाधान ढूंढ लेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु ने तुम्हें क्यों रोका, क्यों मोड़ा, क्यों तोड़ा और क्यों जोड़ा। क्योंकि वह तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं बल्कि उपयोगी बनाना चाहते हैं। आज से तुम्हारे शब्दों में भी परिवर्तन आएगा। तुम शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा सीखोगे, और जैसे ही यह बदलाव होगा वैसे ही तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगेगा। क्योंकि जब मनुष्य धन्यवाद में जीता है तब वह कमी में नहीं बल्कि भरपूरता में चलता है, और भरपूरता का अर्थ केवल बाहरी साधन नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। अब वह समय निकट है जब तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें चौंका देंगे। छोटी छोटी बातें तुम्हें याद दिलाएंगी कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं। कभी किसी का सही समय पर किया गया फोन, कभी किसी अजनबी की कही गई बात, कभी अचानक खुला हुआ अवसर, ये सब केवल संयोग नहीं होंगे बल्कि स्वर्ग की व्यवस्था के हिस्से होंगे। इसलिए उन्हें हल्के में मत लेना, बल्कि अपने मन में यह कहना कि प्रभु, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और मैं तैयार हूं। क्योंकि जब मनुष्य तैयार होता है तब परमेश्वर प्रकट होते हैं, और जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर संघर्ष को शत्रु मत समझो, क्योंकि कुछ संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ना कि रोकने के लिए। इसीलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना नहीं बल्कि यह पूछना कि प्रभु, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन तुमने यह प्रश्न सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी परिपक्वता शुरू हो जाएगी, और परिपक्व आत्मा को परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। अब तुम्हारे भीतर वह साहस आकार ले रहा है जो शोर नहीं करता लेकिन ऐता है, जो साबित नहीं करता लेकिन स्थिर रहता है। और यही साहस तुम्हें आने वाले दिनों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब तुम्हें चुनना होगा तब तुम भ्रम में नहीं बल्कि शांति में चुनोगे, क्योंकि शांति ही वह पहचान है जिससे प्रभु अपने मार्ग की पुष्टि करते हैं। इसलिए जब किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हारा मन शांत रहे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, और यदि बेचैनी हो तो रुक जाना, क्योंकि प्रभु कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं कराते। वह प्रतीक्षा सिखाते हैं ताकि पछतावा ना हो। अब तुम्हारा समय आ रहा है। प्रिय बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं कहोगे बल्कि उन्हें बीज समझोगे। संगीत जिनसे आज तुम्हारी समझ होगा आई है, और जब तुम आगे देखोगे तो डर नहीं बल्कि आशा दिखाई देगी।
क्योंकि तुम जानते हो कि जो आगे है वह अनजान नहीं, बल्कि प्रभु के हाथों में है, और जो प्रभु के हाथों में है वह कभी असुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने मन में यह स्थापित कर संगीत लो कि मैं परिस्थिति से संचालित नहीं, बल्कि विश्वास से संचालित हूं। मैं भीड़ के पीछे नहीं, बल्कि बुलाहट के पीछे चलूंगा। मैं डर से नहीं, बल्कि प्रेम से निर्णय लूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और जहां प्रभु होते हैं वहां हार स्थायी नहीं होती। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएगा जब तुम बिना किसी संदेह के कह सकोगे कि हाँ, जो रुका हुआ था वह चल पड़ा, जो टूटा हुआ था वह जुड़ गया, जो बिखरा हुआ था वह संभल गया। और यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम असाधारण थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने साधारणपन में प्रभु पर भरोसा किया, और यही भरोसा चमत्कारों का द्वार खोल देता है। इसीलिए चलते रहो, रुकना नहीं। पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल सीख है और आगे बुलाहट है। और जब कभी थक जाओ तो यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा हाथ थामे हुए तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि बहुतों के लिए आशीष बनेगा। और जब वह दिन आएगा तब तुम जान लोगे कि जिस दिन से यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतरा था, उसी दिन से तुम्हारी कहानी ने नया मोड़ ले लिया था, और वही मोड़ तुम्हें वहां ले आया जहां आज तुम खड़े हो। कृतज्ञ, शांति से भरे हुए और विश्वास में स्थिर प्रिय बच्चे, अब उस क्षण से आगे की यात्रा शुरू होती है जहां तुम्हारे भीतर यह स्थिर विश्वास जन्म ले चुका है कि जो कुछ भी अब तक घटा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस स्वरूप में ढालने के लिए था जिसे प्रभु यीशु मसीह शुरू से तुम्हारे भीतर देख रहे थे। क्योंकि परमेश्वर ऐश्वर्य मनुष्य को उसके वर्तमान से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य से पहचानते हैं। और तुम बहुत समय तक अपने वर्तमान की उलझनों में फंसे, ये सोचते रहे कि शायद यही तुम्हारी सीमा है, लेकिन प्रभु की दृष्टि तुम्हारी सीमाओं से कहीं आगे थी। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बार रोका, बार बार मोड़ा, बार बार चुप कराया, ताकि जब तुम बोलो तो केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव बोले, और जब तुम आगे बढ़ो तो केवल इच्छा नहीं, बल्कि बुलाहट तुम्हें चलाए। तुमने जिन पलों में खुद को अकेला महसूस किया, उन पलों में स्वर्ग सबसे अधिक सक्रिय था, क्योंकि जब शोर शांत होता है तभी परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और आज तुम्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि हर टूटन के पीछे एक शिक्षा थी, हर प्रतीक्षा के पीछे एक तैयारी थी, और हर आंसू के पीछे एक बीज छिपा था जो अब अंकुरित होने को तैयार है। यीशु मसीह तुम्हें आज यह आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब केवल सहने का नहीं रहा, बल्कि साक्षी बनने जा रहा है। क्योंकि जिन रास्तों से होकर तुम गुजरे हो, उन रास्तों पर चल रहे बहुत से लोग आज भी उत्तर खोज रहे हैं, और तुम्हारी कहानी उनके लिए दिशा बनेगी। इसीलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि वही अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा बनने वाला है। जब तुम किसी टूटे हुए को यह कह सकोगे कि मैं भी वहीं था और प्रभु ने मुझे वहां से उठाया, तब तुम्हारी बातों में वजन होगा, क्योंकि वह केवल ज्ञान नहीं होगा, बल्कि अनुभूति होगी। और अनुभूति में वह सामर्थ्य होती है जो केवल किताबों से नहीं आती। आज प्रभु तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर चीज का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समाधान विश्वास से शुरू होता है। इसलिए जब कभी फिर से परिस्थितियां तुम्हें चुनौती दें तो घबराना नहीं, बल्कि यह याद रखना कि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी रास्ता बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर आधा काम करके छोड़ते नहीं है। जो उन्होंने शुरू किया है उसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम उनके हाथ को थामे रखो। भले ही रास्ता साफ ना दिखे, क्योंकि विश्वास देखने से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है, और भरोसा तभी मजबूत होता है जब मनुष्य अपनी समझ से आगे परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर होना सीख लेता है। तुम अब उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। लोग पूछेंगे नहीं, बल्कि देखकर समझ जाएंगे कि कुछ तो बदला है, कुछ तो घटा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो मनुष्य के बस का नहीं था। और यही वह बिंदु होगा जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तुम्हारे शांत व्यवहार में, तुम्हारे संतुलित निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में
और तुम्हारी विनम्रता में। क्योंकि जब प्रभु किसी को उठाते हैं तो पहले उसे भीतर से झुकना सिखाते हैं ताकि ऊंचाई पर पहुंचकर वह टूट ना जाए। आज तुम यह भी समझने लगे हो कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता, और यह कड़वी सच्चाई नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था है। क्योंकि कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ चलते हैं ताकि अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार संगीत कर सके। इसलिए जिनका समय पूरा हो गया है उन्हें विदा करना सीखो, बिना शिकायत, बिना दोष, बिना कड़वाहट के। क्योंकि जो गया संगीत है वह जगह बना गया है, और जो आने वाला है वह उस जगह को उद्देश्य से भरेगा। जब तुम इस समझ में स्थिर हो जाओगे तब तुम्हारे संबंध बोझ नहीं बल्कि आशीष बनेंगे। क्योंकि तुम अपेक्षा